स्पीच थेरेपी मुश्किल काम है, बेसिकली होती क्या है और क्यों जरूरत क्यों पेश आती है? अगर स्पीच थेरेपी पे बात करें तो आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है, डिले स्पीच, स्टैमरिंग, कि हर बच्चा जो है वो डिले स्पीच में जा रहा है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा ADHD है। बच्चों में स्पीच के इश्यूज जो हैं वो इसी वजह से भी कॉमन आ रहे हैं कि बातचीत करने वाले लोग नहीं हैं उनसे, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, तो इस वजह से बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो डिले स्पीच में चले जाते हैं। बातचीत मसला है या कोई हमने वैसे कोई किसी विटामिन की, आयरन की, इस तरह की कमी की वजह से भी बच्चे देर से बोलते हैं, कोई इस तरह का भी होता है? अगर बात की जाए, सबसे पहले बच्चों का मेडिकल ही एनालिसिस किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चों की हेयरिंग, अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है, अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा भी नहीं। सबसे पहले उनकी हेयरिंग चेक करवाई जाती है, हेयरिंग असेसमेंट से ही पता लग जाता है। फिर उसके बाद जो है फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा ऑटिज्म में है तब तो वो प्रॉपर एक डिसऑर्डर में है, लेकिन अगर बच्चा ऑटिज्म में नहीं है, सिर्फ डिले स्पीच में है, फिर उसका एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है। ऑटिज्म क्या चीज है? ऑटिज्म जो है ये बच्चों का डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता और इसके अलावा उसमें सोशल नहीं होता, बातचीत नहीं कर पाता दूसरों से, अपनी मदर के साथ ही ज़्यादा अटैच रहता है, अपनी रूटीन को चेंज नहीं करता। आजकल अगर ऑटिज्म की बात करें तो हर 5 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। पर क्यों? इसकी वजह बहुत सी हो सकती है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में अगर मदर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली है तब भी बच्चे की जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। अगर मदर जो है वो मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, बच्चा जो है वो अपने दिन का 90% सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन देख रहा है, तब भी उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं करता और वो इस डिसऑर्डर में आ जाता है। ये स्पीच थेरेपिस्ट फिर काम कैसे करते हैं ऐसे बच्चों पे? अगर स्पीच थेरेपी की बात करें, सबसे पहले आते हैं बच्चे के बिहेवियर इश्यूज। जब तक बच्चे के बिहेवियर इश्यूज ठीक नहीं होंगे उसकी स्पीच डेवलप नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले यही कहा जाता है कि इसके बिहेवियर इश्यूज पे काम करें। बिहेवियर इश्यूज में कौन से इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे का एंगर शो करना, चीजों को फेंकना, मदर की बात ना मानना। अक्सर मदर कहती हैं कि बच्चा वैसे ठीक होता है, लेकिन जब कोई घर में मेहमान आता है तब ये चीजें फेंकता है, जिद करता है। इन तमाम चीजों पर सबसे पहले काम किया जाता है, फिर बच्चे की बारी स्पीच पे आती है। तो किस तरह से काम किया जाता है, कैसे एक बच्चे को कैसे वेल ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि इसका जो मोबाइल फोन है और टीवी वो बिल्कुल टोटली तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब तक बिहेवियर रिएक्शन कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर? बच्चों को मोबाइल फोन की वजह से ही तो डिले स्पीच है, जब तक ये बंद नहीं होगा तो बच्चे बोलेंगे कैसे? इसीलिए यही कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल से कम है तो उसको मोबाइल फोन ना दें। अक्सर मदर कहती है कि नहीं, दूसरे बच्चे भी तो बोल रहे हैं, वो भी मोबाइल देखते हैं। हाँ जी, अगर वो बोल रहे हैं तो उनमें बिहेवियर इश्यूज होंगे, उनका ब्रेन जो है वो उस तरह डेवलप नहीं होता। इसीलिए अगर आजकल बच्चे जो हैं वो रील्स देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, दिन में 1 घंटा भी देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 साल के लिए उनको थेरेपी सेंटर जाना पड़ेगा। स्पीच की वजह से नहीं, उनमें एंजाइटी के इश्यूज होंगे। अच्छा, वो पेरेंट्स जो बहुत फख्र करते हैं कि अच्छा इसने मोबाइल देख के पोइम सीख ली है, राइम्स करता है, तो वो अच्छी चीज नहीं है। फिर आती है एक मदर, वो क्लिनिक पे आई तो मैंने उनसे पूछा क्यों देती हो मोबाइल, तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले इसलिए उसको मोबाइल दिया जाता है। अच्छा, हाँ, अगर आप उससे कम्युनिकेट करते हैं हाँ तो वो ज्यादा बेहतर है। इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। फिर बच्चे ने इंग्लिश बोलनी शुरू की, सिर्फ देखा और सुना, उसे तो घर की कॉमन चीजों के नाम भी नहीं पता थे कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये सोफा है, कुछ भी उसको नहीं पता था। कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फैंटेसी दुनिया मोबाइल में ही रह रहा था, उसको नहीं पता था कि रियल लाइफ में क्या है। ऐसे बच्चों को कैसे ठीक किया जाता है? ऐसे बच्चों का सबसे पहले घर का एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है। कैसे? कि आपने चेंज करना है घर का एनवायरनमेंट। बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देना, बच्चे रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको मोबाइल फोन ना दें। उनके साथ एक्टिविटी करें, उनके साथ एंगेज हो। बच्चे हमेशा आपका बिजी टाइम मांगते। अक्सर मदर कहती हैं फ्री होके 2 घंटे बाद बच्चों को टाइम दूंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे भी होता है ना कि बच्चे बार बार आवाज दे रहे हैं माँ को, और माँ या किसी भी घर के फर्द को आवाज दे रहे हैं बार बार, और उन्हें वक्त पे रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, तो उसका भी बच्चे पे कोई इम्पैक्ट आता है, बिहेवियर पे या मेंटल हेल्थ पे? बिल्कुल आता है। अब मदर जो है वो अक्सर यही कहती है कि फ्री होकर 2 घंटे बाद बच्चों को टाइम दूंगी। उस फ्री टाइम में बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। आप घर में बच्चों को अपने साथ बिजी रखें, आप किचन में हैं बच्चों को अपने साथ बिजी रखें, कुछ भी कर रही हैं बच्चों को साथ साथ बिजी रखें, ताकि बच्चे उस रूटीन से सीखें। आप फ्री होकर टाइम देंगे ना तब बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। इसीलिए जब आप बच्चों को बिजी लाइफ में सिखाएंगे वो जल्दी सीखते हैं। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है, जो घर में नहीं रहती,
और बच्चों के लिए ही बाहर निकलती हैं, तो वो फिर किस तरह से ये चीजें मैनेज कर सकती हैं? वर्किंग वुमेन्स के बच्चों में ज्यादा इशू है। पहले ये भी था कि हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, बच्चों से बातचीत करने वाले लोग ज्यादा थे। अब मदर और फादर अगर दोनों वर्किंग है तब ये इशू ज्यादा हो रहा है, और हो भी जो है वो बेबी बॉय में रहा है। इस सिचुएशन में ये करना है कि बच्चों को डे केयर सेंटर में भेजा अगर जाता है तो वहां भी उन्हें क्या दिखाया जा रहा है, मोबाइल ही दिखाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, बच्चों के एंगर इश्यूज भी हो रहे हैं। इस वजह से अगर बच्चों की एज जो है वो 5 साल से कम है तो कम से कम जो है वो मदर खुद बच्चों को टाइम दे। हमारे इस्लाम में भी तो यही कहा है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। इसीलिए तो नहीं कहा कि बच्चा जो इस चीज से सीखता है वो उसकी होल लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। इसीलिए अगर मदर ऑफिस से भी आ गई है तब भी सिर्फ और सिर्फ टाइम बच्चों को ही दे। फिर मदर कहती है कि नहीं, हमारा फ्री टाइम भी होना चाहिए, बच्चों को जो है फोन पे एंगेज कर लेते हैं। मेरा बच्चा जी सवाल पूछता है, जाओ मोबाइल लेके बैठ जाओ, बच्चा सुकून से बैठा फोन देख रहा है। ये सुकून जो है वो उन्हीं के तो तबाह करता है। अच्छा, वो आप कह रही हैं कि ये लड़कों में ज्यादा मसला आ रहा है, बेबी बॉयज में ज्यादा मसला है, बॉयज में क्यों, गर्ल्स में क्या ऐसे मसले नहीं आते? ये रिसर्च की गई है ना, एक रिसर्च के मुताबिक जो है अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेबी बॉय है तो उसमें जो है वो 90% जो है वो डिले स्पीच या ऑटिज्म का इशू है। अगर सेकंड भी जो है बॉय है तब भी उसमें चांसेस हैं। अगर डिले स्पीच में बच्चा है तो फिर उसको तोतलापन या स्टैमरिंग के इश्यूज भी आते हैं, उसकी आवाज या साउंड भी क्लियर नहीं होता।